दो लालची बेटियां। कहानी दो ऐसी लालची बेटियों की है जिनका पेट कभी नहीं भरता। लीना की शादी हुई तो उसकी दो ननदें थी, 23 सास और 7 दो बेटियां। सारा दिन कमरे में बंद रहती है, बाहर निकल काम कर। पर माँ जी, मैंने तो सारा काम खत्म कर दिया है, अब थोड़ा लेट लो। आपको तो पता है मैं माँ बनने वाली हूँ। अच्छा जी, पहली बार कोई माँ बन रहा है। दुनिया बच्चे पैदा कर रही है भाभी, लेकिन आपकी तरह नखरों में नहीं। चलिए एक गिलास पानी दीजिए, और वो भी ठंडा। और भाभी मेरे लिए तो लस्सी बना दो, बहुत गर्मी है। देख बहू, मैंने यह कुर्ता खरीदा था, काफी ढीला हो रहा है, इसे जरा सिलकर टाइट कर देना। ये कहानी लगभग रोज की थी। लीना सारा काम करती, लेकिन ननद और सास उसे जीने नहीं देती। फिर कुछ दिनों में लीना माँ बनती है। वो अस्पताल से बच्चा लेकर पति के साथ घर आती है कि भला ये अस्पताल वालों ने तुझे 3 दिन क्यों रख लिया? मैं तो सुबह बच्चा पैदा करके शाम को घर पर आ गई थी, रात का खाना भी बनाने लगी थी। हाय रे, 3 दिनों से घर का काम कर करके मेरे तो हाथ लाल हो गए। हाय रे भाभी, बच्चा रखो कमरे में और जरा काम पर लग जाओ। अरे अभी तो आई है, उसका शरीर तो ठीक हो जाने दो ना। बच्चे का वेलकम ना ही कोई आरती। क्या बात है बेटा, बहुत बीवी का नाम जप रहा है, और कौन सा बेटा लेकर आई है? और नहीं तो क्या, बेटा होता तो कुछ करते, एक बोझ ही तो है। जा जाके कमरे में पटक और काम पर लग। बहू अपनी बच्ची के बारे में भला बुरा सुनकर गुस्सा हो जाती है। देखिए माँ जी, जो बोलना था मुझे बोल लिया, लेकिन मेरी बच्ची की परवरिश यहाँ इस घर में तो नहीं हो सकती। सुनिए, मुझे अब इस घर में नहीं रहना है, मैं चली मायके। बहू मायके चली जाती है। पति कुछ दिन तो बीवी के बिना रहता है, लेकिन फिर एक रोज, माँ पापा, मैं पास के गली में कमरा ले रहा हूँ, वहीं रहूँगा बीवी और बच्ची के साथ। मुझे उन लोगों की बहुत याद आती है। बेटा भी घर से चला जाता है और बीवी और बच्ची के साथ रहना शुरू कर देता है। उधर ससुर, मैंने सारा जीवन परिवार और खानदान में अपनी नाक ऊंची रखी। अरे किसी के घर में कोई विवाद होता था तो मुझे बुलाते थे निपटाने के लिए, और यहाँ मेरा ही बेटा बहू के पीछे घर छोड़ रहा है। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं समाज को? पापा भाभी है ही तेज, वो लड़की ना घर बसाने के लायक ही नहीं थी। चुप रहो, देखा था मैंने कैसे उसके पीछे लगी रहती थी। तुम लोगों ने उसे परेशान कर करके भगा दिया। वैसे भी कल बड़ी के लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं, घर की बहू को घर में नहीं देखेंगे तो क्या असर होगा। मैं जा रहा हूँ लीना बहू को वापस घर लाने। ले आओ। ये दोनों तो घर का एक काम नहीं करती, काम कर करके मेरे हाथ में छाले पड़ गए हैं। ससुर बहू के घर जाते हैं। साफ सुथरा चमकता घर, पास में पोती खेल रही होती है। बहू ससुर को देखकर खुश हो जाती है। पिताजी आप आइए ना, आइए। वो फटाफट अच्छा सा खाना पीना ससुर को देती है। कैसे आना हुआ पापा, सब ठीक है ना? बेटा तू तो जानता है मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन घर पोते के बिना अधूरा सा लगता है। मैं जानता हूँ बहू के लिए उस घर में रहना मुश्किल है, वो तीनों इसे जीना नहीं देंगी, लेकिन बहू। ये बोलकर ससुर बहू के सामने हाथ जोड़ लेता है। अरे पापा क्या हो गया, सब ठीक है ना? बेटा मैं उस घर में परमानेंट आने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन कल के लिए आ जा। वो बड़ी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं बेटा। बहू मान जाती है और दूसरे दिन वो सुबह ही ससुराल आ जाती है। आ गई, लग जाओ काम पर। भाभी वो अपनी भारी वाली साड़ी और मेकअप का सारा सामान दे देना। हाँ, मैं मेकअप कर दूंगी। और बहू वो सारा खाना बना लेना, वो लोग खा पी कर ही जाएंगे। बहू लग जाती है खाने पीने में। शाम को जैसे ही उन लोगों का आने का वक्त होता है, बहू खुद को और बच्ची को प्यारा सा तैयार करके खड़ी हो जाती है और मुस्कुराकर सबका स्वागत करती है। तुमको देखकर तो लग ही नहीं रहा कि तुम सुबह से काम कर रही हो। आपके प्यार में तो मैं सब कर जाऊं। भाई भाभी को खुश देखकर छोटी वाली, क्या बात है, रोमांस खत्म हो गया है तो देख लो मेहमानों को।